पार्लियामेंट के अंदर जब बैठकर ये पॉर्न वीडियोस देखेंगे तो इनका दिमाग कहाँ से चलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी की जो बात करी है इन्होंने, बीजेपी वालों का नाम लेती है आपको गधों की याद क्यों आ जाती है। लेकिन अगर किसी को फास्ट ट्रैक झूठ बोलना सीखना है तो मोदी हाई स्कूल से ट्रेनिंग ले। मोदी जी को देखकर 10 दिन में वो बंदा झूठ बोलना सीख सकता है, वो भी परफेक्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली इन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए। मोहित शर्मा से हम आज बात करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने तरीके से जो बयान देते हैं, आपको बता दें सोनेवर शोले ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुर्गे मछली बकरे के जो मांस के बजाय लोग बीफ खाएं। इस पर मोहित शर्मा से जानने की कोशिश करेंगे क्या मोहित शर्मा इस पर सोचते हैं। क्या लोग, जो बीजेपी के मंत्री ने जो बयान दिया है, क्या लोग अब उसके बात को मानेंगे, क्या लोग बीफ खाएंगे। सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा के, बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि अब लोग जो है मुर्गा मछली के अलावा जो है बीफ खाएं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी नेता ने इस तरीके का बयान दिया है तो बहुत ही शर्मसार ये बयान है। भारतीय जनता पार्टी जो एक और अपने आप को धार्मिक चेहरा बताती है, इस तरीके की कथित बातें। पहली बात, इस देश के अंदर कोई कुछ भी खाए इनसे पूछ के नहीं खाएगा, लेकिन बीफ खाने की जो इन्होंने बात करी है, मुंह में राम बगल में छुरी की जो बात करी है इन्होंने, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता का, किसी नेता का ये पहला बयान नहीं है ऊटपटांग। इनसे पहले भी और भी नेता हैं जो ऊटपटांग बयान दे चुके हैं। चाहे आप बात कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की जिन्होंने कहा है कि देश के अंदर जो महंगाई है वो मोदी जी, वो जो नेहरू जी के 15 अगस्त 1947 के भाषण की वजह से हुई है। ये जो बयान दे रहे हैं, ये आपको पता है क्यों दे रहे हैं बयान? जब ये बैठ के पार्लियामेंट के अंदर जब बैठकर ये पॉर्न वीडियोस देखेंगे तो इनका दिमाग कहाँ से चलेगा। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ वीडियोस, कथित वीडियोस देखते हुए वहाँ पर पकड़े जाते हैं असेंबली के अंदर। इस तरीके की वीडियोस देखना और इस तरीके के बयान देना क्या इन नेताओं को शोभा देता है? तो ये बात देश के लोगों को समझनी चाहिए कि देश किन जैसे लोगों के हाथ में आपने दे दिया है। अच्छा, एक चीज़ है कि महंगाई को लेकर आपने कहा कि नेहरू गांधी जवाहरलाल, माफ़ कीजिए, आपने एक बात कही है कि जवाहरलाल नेहरू के जो भाषण है, उन्होंने एक मतलब लाल किले पे 15 अगस्त पे भाषण दिया था, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अब भी जो पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप पागल हो? वो भी नेहरू की वजह से ही है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप पागल हो गए हो? देश में हिंदू खतरे में, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर बात कर रहे हो। अरे देश का हिंदू खतरे में है और आपको पेट्रोल की बढ़िया प्रधानमंत्री जी से पूछने के लिए। तो बंगाल के हिंदू खतरे में थे ना? नहीं, अब यूपी का आ गया ना खतरे में। अब यूपी का हिंदू खतरे में आ गया और आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम देश हित में है। अभी देश का जो हिंदू है वो उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में है और आप पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर पड़े हुए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हिंदू खतरे में, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के हिंदू ना बंगाल के हिंदू, कहीं का हिंदू खतरे में नहीं है। और आपको एक बात बता दूं कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से हिंदू खतरे में ही है। तो ऐसी सरकार को लाने से फ़ायदा क्या जो हिंदुओं को खतरे में ला रही है? तो सबसे बढ़िया ऐसी सरकार को भगाओ और हिंदुओं को खतरे से बाहर निकालो। अच्छा, जबकि प्रदेश के चाहे वो मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या जो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हों वो हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में क्यों है? आखिर क्या वजह है? यही बता दूं कि भाजपा, आपको बता दूं कि जापान की टेक्नोलॉजी को, जापान को अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना घमंड नहीं होगा जितना भाजपा के नेताओं को और भाजपा के अंधभक्तों को अपनी बुद्धि पर है। और उसी अंधभक्ति वाली बुद्धि से ये बीफ वाला बयान भी देते हैं और नेहरू जी के 15 अगस्त 1947 वाले भाषण का भी जिक्र करते हैं। आप मानते हैं कि जो बीजेपी समर्थक उसके पास बुद्धि है? मैं तो मानता नहीं हूँ, आप बताइए। और मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि अब आएंगे तेरी रैली में गधे लेकर, कि तेरे जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता। ये मोदी जी के लिए भी, मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियाँ करेंगे ना तो वहाँ पर भैया मुझे गधे लेके जाने पड़ेंगे। अब आप गधे क्यों? क्योंकि भैया गधा जो है वो अत्यधिक वजन उठा सकता है और मोदी जी के जुमलों का बोझ अब इस देश की जनता नहीं उठा सकती। तो इसलिए अब हमें गधों की आवश्यकता पड़ेगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम गधों को लेकर जाएंगे। गधा लाएंगे कहाँ से आप? गधे बहुत सारे हैं, दिक्कत मत लीजिए, समय आने पर निकाले जाएंगे और लेकर जाएंगे मोदी जी की रैली में। आपका इशारा किधर की तरफ है? जहाँ पर इशारा क्या आप देखिएगा। नहीं, आप गधा किसको कहना चाह रहे हैं? हम किसी को भी गधा कह नहीं रहे हैं। आपको एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जिस तरीके से महाराणा प्रताप के
घोड़े का नाम लेते ही उसके घोड़े का नाम लेते ही चेतक की याद आ जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता आपको बीजेपी वालों का नाम लेते ही आपको गधों की याद क्यों आ जाती है। मेरे को राजनीति नहीं करनी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। गधे की बात आपने कही है सर, गधे की बात आपने कही है, गधे की बात आपने कही है। मैं तो गधे की बात से अभी अब जो मोदी जी जो बोलते हैं उसका बोझ बिल्कुल बिल्कुल कि अब तेरी रैली में आएंगे हम गधे लेकर, क्योंकि तेरे जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं आप थोड़ा सा रुकिए, सब्र करिए, मोदी जी के चुनावी प्रचार होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा हम गधे लेके पहुंचेंगे मोदी जी की रैली में, तो आप देख लीजिएगा कि गधे कहाँ से आते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ देखा गया ना कि बीजेपी के साथ में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के हिंदू हैं वो बीजेपी के साथ में है, और इसी कॉन्फिडेंस से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार फिर से यहाँ पे बन रही है। उत्तर प्रदेश में आपने कहाँ सर्वे किया है? नहीं, मोदी समर्थक हैं, ऐसा आपने देखा होगा, आप चले जाइए। तो आपने कितने मोदी समर्थकों से बात करी है? आप मोदी समर्थकों से ही बात करते हैं सिर्फ? हम आपसे भी बात कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, नहीं अभी कर रहे हैं ना सर, मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपसे भी हम बात कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि मोदी समर्थकों ने कहा है। अगर मोदी समर्थकों से आप मोदी के बारे में पूछेंगे तो वो निश्चित तौर पे मोदी के बारे में ही बताएंगे। ये गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं, ये याद रखिएगा। मोदी जी की स्मार्ट सिटी में समझिएगा, कहीं उसको टावर को देखकर आप समझे एफिल टावर पे खड़े होकर आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आप यहाँ पर खड़े हो गाजीपुर बॉर्डर पे और ये किसान का आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही लगता है। तो इस जाके किसान से पूछिए, किसान आपको बताएगा कि किसान कितना परेशान है। किसान तो बता ही रहे हैं, उनको जो परेशानी है वो बता रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि कहीं जहां होता है आप बीजेपी का विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, आप हर जगह मोदी जी का या बीजेपी का विरोध क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, खाना नहीं खाए हैं? नहीं, अगर खाना खाया है तो उसकी एनर्जी यहाँ बोलने में निकालें। नहीं बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए ना, आवाज़ नहीं आ रही माइक में, फिर जनता। अरे भैया आवाज़ नहीं आ रही, जनता सुन लेगी, और जनता सुनने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। तेज तो अगर थोड़ा सा आप जैसे पत्रकार बोलते ना तो आज मोदी जी कुर्सी पर ही नहीं बैठ पाते, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि आप तेज बोलते हैं मोदी जी की वाहवाही के लिए, ठीक है। अगर आपने उनकी थोड़ी सी नाकामियाँ भी दिखाई होती, थोड़ी सी नाकामियाँ दिखाई होती, तो आज मोदी जी सत्ता पे विराजमान नहीं होते। आपकी बदौलत, आप जैसे पत्रकार की बदौलत वो सत्ता की कुर्सी पे विराजमान है। और बात रही मेरे तेज बोलने की, तो मेरे तेज बोलने से या धीमे बोलने से जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता फिर भी सुनती है, क्योंकि हकीकत है। और बुरा उन लोगों को लगता है जिन्होंने मोदी जी को अपना डैडी समझ रखा है, समझ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को आप जैसे पत्रकार ये साबित करें। एक मिनट, ये तो गलत बोल दे, मतलब मोदी जी को जो मानते हैं, मतलब मोदी जी उसको डैडी, मोदी जी को वो डैडी समझते हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अरे भैया सुन तो लीजिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जो ये साबित करने में लग रहे हैं, आप जैसे पत्रकार, कि मोदी जी इस देश के बाप हैं, तो इस देश के बाप नहीं है मोदी। संबित पात्रा ने कहा। नहीं, हाँ, वो संबित पात्रा से पूछिएगा, संबित पात्रा के बारे में हमें नहीं पता कि उनके हैं या नहीं है, वो आप उनसे पूछिएगा, लेकिन इस देश के बाप नहीं है। इस देश के बाप कोई नहीं है। इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो किसान है, और इस देश का अगर आप कहें सांसें हैं तो इस देश की धड़कन है, तो वो इस देश का जवान है। इस देश का कोई बाप नहीं है। भारत माँ है हमारी, और हम भारत माँ का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो आप अगर हमारे को, या फिर जो संबित पात्रा जैसे लोग जिनकी आप बात का जिक्र कर रहे हैं, जो मोदी जी को इस देश का बाप बताते हैं, तो मोदी जी इस देश के बाप नहीं है, हम लोग नहीं मानते। अच्छा, आजम खान को जो है लगातार जेल में बंद कर रखा है, उसके ऊपर आपकी राय क्या है? आप किस तरीके से देखते हैं कि सरकार जो है अपना राजनीतिक बदला निकाल रही है? सरकार निश्चित तौर पे राजनीतिक बदला निकाल रही है, रक्त रंजिश की ये राजनीति कर रही है। लालू प्रसाद यादव से लेकर पी चिदम्बरम से लेकर आजम खान तक भारतीय जनता पार्टी पूरे बदले की और आक्रोश की राजनीति कर रही है, पूरे बदले की राजनीति। जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलता है, हो सकता है कल को हमें भी जेल में डलवा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, मुकदमे चलवाते हैं, जेल में डलवाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी एक ट्वीट भी किया था कि मतलब ऐसी वैसी हरकत यहाँ पे थोड़ा यूपी है, संभल के करना। अभी किसानों को भी एक कार्टून जारी कर करके धमकी दिया गया है, जिसमें कि बोला कि भैया ये यूपी है और यहाँ पे योगी हैं, इस तरीके से। देखिए, किसानों का तो कुछ नहीं कर सकते। जो बोला कि किसानों की संपत्ति दर्ज कर लेंगे, तो इतनी औकात किसी की नहीं है कि भैया किसान की संपत्ति जब्त करे, या किसान की जो बक्कल उतारने की बात करिए, इतनी औकात किसी सरकार की नहीं है। और इतनी औकात देश का किसान रखता है कि सरकार को कुर्सी से उठा के वापस जमीन पर लाकर। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पूरे दिल्ली में हम पानी पहुंचाएंगे। अभी आप दिल्ली चले जाइए तो भाई बस भी अगर जाती है तो फिर आधे डूब के जाती है, तैरती हुई। भैया ये मोदी जी का भारत है, ये मोदी जी का, केजरीवाल जी का, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भारत है,
ये डिजिटल भारत है भैया। आप डिजिटल भारत में आपको बसें थोड़ी चलती हुई नज़र आएंगी, अब तो नावें ही चलेंगी, वापस पीछे ला रहे हैं। और आप एक बात मुझे बताइए कि आप अगर देखिए आपको इंग्लिश सीखनी हो तो आपको 1 से 1.5-2 महीने 3 महीने लगेंगे कम से कम। हिंदी सीखनी हो तो आपको कम से कम 1 से 2 महीने लगेगा। स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज़, चाइनीज़ सब लैंग्वेज सीखने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अगर किसी को फास्ट ट्रैक झूठ बोलना सीखना है तो मोदी हाई स्कूल से ट्रेनिंग ले। मोदी जी को देखकर 10 दिन में वो बंदा झूठ बोलना सीख सकता है, वो भी परफेक्ट। ये स्कूल कहाँ है? ये स्कूल कहीं नहीं है। मोदी जी के मन की बात सुनिए, मोदी जी के भाषणों को सुनिए, उनके 100 स्मार्ट सिटी वाले वादों को सुनिए, उनके 2 करोड़ रोजगार के वादों को सुनिए। आप अपने आप मोदी जी के मन की बात तो पूरा देश सुनता है। आप ही सुनते हैं, आप ही सुनते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं सुनता इस देश के अंदर। नहीं, आप नहीं सुनते तो कैसे पता है कि मोदी जी मन की बात? आप जैसे लोगों को देखकर तो मुझे ये लगता है कि चलिए यहाँ तो मोदी जी हैं और अन्य देशों में मोदी जी नहीं है, तो वहाँ का विकास कैसे हो रहा होगा जरा बताइए आप। आप जैसे लोगों को देखकर तो लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ मोदी जी है तो विकास हो रहा है, बाकी देशों में विकास नहीं हो रहा, रुका पड़ा है बाकी देशों में विकास, कि वहाँ मोदी जी जैसा कोई आए तो विकास हो। कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते, योगी जी नहीं होते तो अभी यहाँ तो का बहुत अच्छा होता है ना। नहीं अच्छा, मतलब यहाँ का हिंदू खत्म हो गया होता अब तक। हिंदू खत्म हो गया होता। 70 साल से तो ना मोदी जी थे ना योगी थे, तब भी हिंदू खड़ा हुआ है और अभी भी खड़ा हुआ है। क्योंकि असल में ना हिंदू को मुस्लिम से खतरा, ना सिख से खतरा, ना ईसाई से खतरा है। हिंदुओं को अगर किसी से खतरा है तो जो उन्हीं का भगवा वस्त्र पहन के उन्हीं के भगवान को बदनाम कर रहे हैं। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगा कि कृपया कर तमाम एक मिनट क्योंकि यूपी में चुनाव भी है जी, और भाजपा के जितने भी लीडर हैं भाजपा के वो बलात्कारी नेता हैं, बलात्कारियों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अंत में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र को आप राजनीति से बख्श दें। आप चुनाव लड़ें शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे। हमारे राम को राजनीति से परे रख दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा जी बातचीत करने के लिए। मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है, चाहे वो यूपी चुनाव हो या भाजपा के जो मंत्री अभी जो बयान दिया है बीफ को लेकर के, उस पर हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।